ओह हाय हेलो बच्चों। कैसे कैसे हो आप लोग? बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अले चलो ठीक है, एक काम करते हैं। एक बढ़िया सा, एक स्वीट सा, छोटा सा, बहुत ही आसान सा एक चैप्टर करते हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा, देख ही रहे होंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। देखो, बोर्ड एग्जाम में ना इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही स्वीट एंड सिंपल से क्वेश्चन आते हैं भाई, आसानी से। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, 3 का भी आता है, 4 का भी आता है, इवन 5 का भी आता है। किस्मत अच्छी रही तो 5 वाले भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो भाई ये जो चैप्टर है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्कोरिंग है और इसमें कुछ खास ट्विस्ट एंड टर्न्स होते भी नहीं है। तो क्यों ना इस चैप्टर के क्वेश्चंस को एकदम ढंग से कर लिया जाए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 नंबर का भी, अगर मान ले जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 नंबर तो डन हो जाएंगे, जो कि बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में आपका एक चैप्टर यानी कि 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आप यहां पे हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना है। देखो, कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐसा कुछ खास आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं। ठीक, और वो 2-3 फॉर्मूले को समझकर आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान होगा। पहले हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा इस साल के लिए आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन होंगे और इस साल के लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा बहुत खास एज आई सेड कि नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है सेक्टर। पहली चीज जो आपको समझनी है इस कॉन्सेप्ट में वो है सेक्टर। ठीक है, पहली चीज, पहला 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 क्या है? सेक्टर। दूसरा क्या है? सेगमेंट। और तीसरा है लेंथ ऑफ आर्क। सिर्फ ये 3 चीज है इस चैप्टर में। अगर ये 3 को आप समझ गए, अगर आप इन 3 चीजों को समझ गए, तो आप इतना क्लियर रहिए कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा, जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें भी जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई नहीं होंगे। जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम करते हैं, चलिए सेक्टर। भाई सेक्टर किसको कहते हैं सबसे पहले तो ये जानो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो सेक्टर कहते हैं एक ऐसे एरिया को, सर्कल के अंदर एक ऐसे एरिया को, सेक्टर इज द एरिया बाउंडेड बाई 2 रेडाई, 2 रेडियस से और एक आर्क से। अब इस आर्क को क्या कहते हैं? आर्क किसे कहते हैं भाई? तो आर्क कहते हैं पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे कि ये देखिए ए बी। ठीक है, ये है ए बी, जो एक सर्कल का हिस्सा है। इस ए बी को कहते हैं आर्क। अब क्योंकि ये छोटा वाला आर्क है, इसीलिए इसको नाम दिया जाएगा माइनर आर्क। ठीक, अब अगर हम दूसरे वाले आर्क को ले, मेजर आर्क, इसको कहेंगे मेजर आर्क। ए ओ बी, सॉरी ये क्यू है, ए ओ क्यू, ये ए ओ क्यू मेजर आर्क। देखो ना भाई, ये तो बड़ा वाला पार्ट है, राइट? तो ये ए क्यू बी क्या बनेगा आपका? मेजर आर्क। और ये ए पी बी आपका क्या बनेगा? माइनर आर्क, छोटू सा आर्क। ओके, तो जहां पर रेडियस और ये देखो द एरिया बाउंडेड बाय रेडियस और माइनर आर्क, छोटे वाले आर्क से और रेडियस से, भाई ये 2 रेडियस और छोटे वाले आर्क से बनने वाले एरिया को कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक, तो चलिए एक चीज तो क्लियर हो गया, सेक्टर किसे कहते हैं? द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडाई एंड एन आर्क। अब वो अगर छोटा वाला आर्क हो तो इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला आर्क हो तो उसके बीच का जो एरिया है, इस एरिया को कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक, यहां पे हमारा सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर का हम एरिया जो निकालेंगे, वो एरिया डिपेंड करता है इस एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है भाई? तो डिपेंड करता है इस एंगल पे। अगर ये एंगल ज्यादा है तो ये जो एरिया है ये भी ज्यादा होगा। चलिए इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, आ रहा है कि नहीं बोर्ड पे?
थोड़ा सा येलो कलर शायद दिख नहीं रहा है। ओके कोई नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लीजिए रेड ले लें। ओके तो ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या कहेंगे? इस एंगल को कहेंगे थीटा। ओके तो भाई ये रहा रेडियस, द एरिया बाउंडेड बाय रेडियस एंड एन आर्क, ये एरिया हो जाएगा माइनर सेक्टर और दूसरे वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर। अब ये जो सेक्टर का एरिया है ये डिपेंड करता है इस थीटा पे, इसीलिए एरिया ऑफ सेक्टर जब हम निकालते हैं तो आप चेक कीजिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या है भाई? एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर जहां एंगल कितना है? थीटा। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है भाई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट? पूरे सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, इस सर्कल का ही तो एक हिस्सा है, इस पूरे सर्कल का ही तो एक पार्ट है, एक फ्रैक्शन है। क्या? ये माइनर सेक्टर। ठीक, तो ये माइनर सेक्टर डिपेंड कर रहा है थीटा पे। थीटा जितना ज्यादा होगा एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो सेक्टर का एरिया निकलेगा, ये सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? ये निकलेगा थीटा पे डिपेंड करता है। और टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल होता है 360। तो फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो पहला ये सेक्टर हो गया। अब आप कहोगे सर अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वो भी निकल सकता है। मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है, राइट? तो मेजर सेक्टर का जो एंगल है ये कितना होगा भाई? ये पूरा एंगल 360 होता है ना, पूरा एंगल तो 360 होता है। अब मान लीजिए ये मेजर सेक्टर का एंगल अगर 60 है, सॉरी माइनर सेक्टर का एंगल अगर 60 है तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा? 300 डिग्री होगा, राइट? है ना? अगर ये छोटे वाले सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है तो ये बड़े वाले सेक्टर का एंगल कितना होगा? 300 होगा, ताकि दोनों मिलकर हो जाए 360। तो आप जब मेजर सेक्टर का एरिया निकालोगे तो थीटा का वैल्यू कितना रखोगे? थीटा बाई 360 होता है ना भाई, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप थीटा की जगह क्या रखोगे? थीटा की जगह रखोगे 300 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू एज यू ऑल नो 22/7 या 3.14, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके भाई। तो चलो ये मेजर और माइनर सेक्टर तो हमारा हो गया। अब रही बात, दूसरी बात ये है कि हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। अगला पार्ट क्या है? दूसरा फॉर्मूला। 3 टोटल फॉर्मूले होंगे, एक होगा सेक्टर, दूसरा होगा लेंथ ऑफ द आर्क। चलो भाई ये जो आर्क है मान लीजिए APB, इस आर्क का लेंथ कैसे निकालें? भाई ऐसा है, ये जो आर्क है ना, ये आर्क भी डिपेंड करता है इस थीटा पे। हाँ जी, ये आर्क का जो लेंथ है, ये आर्क का लेंथ भी डिपेंड करता है किस पे? थीटा पे। अगर थीटा ज्यादा होगा, आप देखो अगर हमने थीटा को बढ़ा दिया, तो आप देखो ये आर्क भी तो बढ़ गया। तो यहां पर ये जो आर्क है इसका लेंथ किस पे डिपेंड करता है? इसी थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, चलो तो लेंथ ऑफ आर्क अगर थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है तो फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का क्या बन जाएगा? थीटा अपॉन में 360 तो होगा, पक्का होगा। ठीक, उसके बाद पूरे सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हैं? पूरे सर्कल का लेंथ होता है उसका सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई आर, राइट? तो भाई लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मिल गया थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। चलिए ये 2 फॉर्मूले तो हो गए भाई। एक है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा है एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। चलो ये 2 फॉर्मूले तो हो गए, एक और फॉर्मूला है अभी आपके किस्मत में। हाँ जी, किस्मत सही है, हाँ किस्मत सही है, वरना तो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। ठीक, इस चैप्टर में किस्मत से सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। ओके, तो चलो भाई तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा है सेगमेंट। किसको कहते हैं भाई? तीसरा क्या है? सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है? सेक्टर तो क्लियर है, 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो भी एरिया है, इस एरिया को क्या कहेंगे? सेक्टर। अब सेगमेंट कैसे निकालते हैं भाई? एरिया ऑफ सेगमेंट जो है
उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे? सेक्टर का एरिया निकालने के बाद। चलो देखो कैसे। ओके, तो मान लीजिए ये सेगमेंट है माइनर, क्योंकि छोटे वाले आर्क से बन रहा है ना, ठीक, और इसको कहते हैं कॉर्ड, है ना। तो कॉर्ड और माइनर आर्क, है ना। तो आप क्या कर रहे हो भाई, आप यहाँ पे कॉर्ड बना रहे हो और ये बना रहे हो माइनर आर्क, क्योंकि छोटा है तो माइनर आर्क बोलेंगे, राइट। तो कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच के एरिया को माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और इसी कॉर्ड, यही कॉर्ड है, लेकिन मेजर आर्क ले लें तो बन जाएगा मेजर सेगमेंट। ये पूरा बन जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, राइट। तो यहाँ पे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, इन दोनों ही सेगमेंट का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल पहले हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। देखो माइनर सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? पहले आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक। सेक्टर का एरिया ये रहा पूरा सेक्टर, आपको पहले इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। और एक दफा आपने सेक्टर का एरिया निकाल लिया है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, एक दफा सेक्टर का एरिया पूरा निकाल लिया, मान लो आपने ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लिया, आपको थीटा ऑब्वियसली गिवन होगा, है ना, थीटा गिवन होगा, आपने सेक्टर का एरिया निकाल लिया। एक दफा आपने सेक्टर का एरिया निकाल लिया, उसके बाद पता है आप क्या करोगे? उसके बाद आप इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दोगे। जैसे ही आपने इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ये सेगमेंट, आपको मिल जाएगा ये सेगमेंट। और रही बात, सर मुझे तो मेजर सेगमेंट का वैल्यू निकालना है। भाई मेजर सेगमेंट, ये ट्राइंगल को तो आपने माइनस करके निकाला है ना, माइनस तो कर दिया, आपको माइनर सेगमेंट तो मिल गया। एक दफा आपको माइनर सेगमेंट मिल चुका है, मेजर सेगमेंट निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर आप आसानी से ना ये सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक। पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया। जैसे ही आप माइनर सेगमेंट माइनस करोगे आपको मेजर सेगमेंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मेजर सेगमेंट निकालना इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई अगर आपने माइनर सेगमेंट निकाल लिया है तो मेजर सेगमेंट भी निकल जाएगा आसानी से, ठीक। आप तो आपको फोकस करना है माइनर सेगमेंट निकालना। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए आप चेक करो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या है, वो है एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर। भाई इसके साथ जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ओके। और इसमें से माइनस कर देना है क्या? एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को माइनस कर दो। ट्राइंगल को माइनस करोगे, देखो अपने आप क्या बचेगा? सेगमेंट का एरिया। तो आपको यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें जाननी है। क्या क्या जानना है भैया? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल का एरिया है। अब भाई आप लोग पहले से पढ़ रहे हो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, तो आप लोग इतना तो जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग अलग तरीके से निकाला जाता है ना। तो पहला एक तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला तो एकदम बेस्ट है, लेकिन ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? जब 90 डिग्री हाइट आपको मालूम है ना, किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको बेस मालूम है, फॉर एग्जांपल ये रहा बेस, और किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको हाइट मालूम है, तो आप यहाँ पर हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है ट्राइंगल ही राइट एंगल्ड हो, राइट एंगल है, ये रहा बेस, है ना, और ये रहा हाइट, ठीक है भाई। तो इसमें भी लगा सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है, एक और बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो एक है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल वाला ट्राइंगल हो, या फिर आपको, हाँ 90 डिग्री तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री वाला अगर ट्राइंगल है तो आप हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। आपको हर हाल में परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि 90 डिग्री वाला, है ना, 90 डिग्री तो आपको होना ही चाहिए, ठीक। तो जहां पे परपेंडिकुलर आपको मालूम है, बेस मालूम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक। अगर आपको राइट एंगल नहीं मालूम है, मान लो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं? जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो, जिनमें
तीनों साइड्स बराबर हो, एक ऐसा ट्राइंगल जिनमें तीनों साइड्स बराबर हो। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना तो वहां पे एंगल कितना होता है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल में फॉर एग्जांपल ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ये तीनों साइड्स बराबर होंगे और तीनों ही साइड्स के एंगल कितने होंगे, वो होंगे 60 डिग्री। ठीक, अब आप कहोगे सर ये ट्राइंगल क्यों पढ़ा रहे हो हमें, क्लास 7 वाला क्यों पढ़ा रहे हो? भाई ऐसा है, इधर ना ट्राइंगल का एरिया आपको अभी निकालना पड़ेगा। ऐसा है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये देखिए, एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, भाई ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा इधर। हाँ जी, तो ऐसा है, ये ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकालने भी जानना है ना, थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया। तो भाई ऐसा है, यहाँ पे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एरिया इज इक्वल्स टू √3a²/4। ठीक, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, √3a²/4। अब कहोगे सर एक हेरोन्स फॉर्मूला भी लगता था, लेकिन ऐसा बेटा यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूले की किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, एरिया हेरोन्स फॉर्मूला 2 स्टेप में निकलता है। पहले आपको एस निकालना होता है, एस क्या होता है, a+b+c/2। एक दफा एस निकल गया, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं √s × s-b और फिर s-c। तो बाय द वे मैं खुद ही बता रहा हूं, इस वाले हेरोन्स फॉर्मूले की जरूरत तो खैर नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इन दोनों की जरूरत आपके एक्सरसाइज में, आपके क्वेश्चंस में जरूर पड़ने वाली है। ठीक है, तो आपको ये 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इधर के जो 3 फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 × πr², ठीक, लेंथ ऑफ आर्क θ/360 × 2πr, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो ये रहा ओवरऑल आपका एक व्यू कि चलो भाई पूरे चैप्टर का हम लोगों ने ओवरव्यू कर लिया। अब करते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। ओके, तो भाई ये रहा पहला एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या है क्वेश्चन में, क्या है भाई, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है भाई, तो एक फटाफट सर्कल बना ले। ओके, ये रहा पहला सर्कल। व्हाट, ओके चलिए मान लीजिए ये रहा पहला सर्कल, और आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जिसमें सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ द सेक्टर यानी कि थीटा गिवन है 60 डिग्री। चलो ठीक है भाई, ये रहा सेंटर। ठीक, ये रहा सेंटर। ओके, अब आप देखो ये एंगल 60 डिग्री बनाना है। ओके, सेक्टर, ठीक है भाई, ये रहा ओ, है ना, सेंटर को ओ लिख दिया। ओके, इस पॉइंट को लिख देते हैं ए, इस पॉइंट को लिख देते हैं बी। अब चेक करो, ये जो है आपको थीटा कितना गिवन है, थीटा गिवन है 60 डिग्री। कैसे निकलेगा, सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, θ/360 × πr²। अब जहां जहां आपको क्वेश्चन में पाई अगर नहीं गिवन है तो आपको 22/7 लेना है। ये एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में भी लिखा है ना भाई, तो आपको जहां जहां पाई का वैल्यू नहीं गिवन है 22/7 लिखा है, 22/7 लेना है। अगर गिवन है, जैसे कि मान लो कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो वहां अपना ज्यादा बुद्धि नहीं चलाना भैया, वहां जो लिखा है वो ले लेना 3.14। आपके भले के लिए बोला जाता है कि 3.14 ले लो, और अगर नहीं गिवन है तो 22/7 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, θ/360 × πr²। चलो ठीक है भाई, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, ये रहा अपॉन में 360 × पाई का वैल्यू नहीं गिवन है 22/7 लेंगे, और r², आर कितना है भाई, रेडियस देखिए जरा कितना है 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर है ना। चलो ठीक है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6। ओके, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा। ठीक, क्योंकि मुझे तो पेपर देना नहीं है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा। क्यों भाई, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक,
चलो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल। कुछ चीजों को आप रट भी जाना, क्यों भाई? देखो जब भी ऐसा हो ना 60 अपॉन में 360, कुछ चीजों को ऐसा है भाई, कुछ चीजों को प्रैक्टिस में डाल लो, आपका टाइम सेव होगा। सिंपली इसको 6 टाइम्स काटो, सिंपल है ना। और ये कैसे कट रहा है तो चलो भाई देख लो। कुछ लोग ये गाडेड़ा, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करता है ना, तो ये रहा 0 0, ये रहा 6 6 36, ये आ गया 1/6, है ना। तो ऐसा है, ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस में डाल लीजिए। 60 अपॉन में 360 हो तो 1/6, है ना। ठीक, तो ओके भाई, तो यहाँ पे 6 आ गया, ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? ये बचेगा 22 इंटू 6 अपॉन में 7। एज आई सेड, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। ओके चलिए ठीक है भाई, तो यहाँ पे है 22 इंटू 6 और फिर ये है डिवाइडेड बाई 7, जो क्या आ गया 18.85। ओके भाई, तो लिख देते हैं 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला है ना, तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखते हैं। ओके, और अभी हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, हाँ उसमें सेंटीमीटर ही लिखना, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक नया वर्ड मिला भाई, क्या है? क्वाड्रेंट। चलो जानेंगे अभी इसको, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। वैसे मोस्टली आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो भाई सबसे पहले तो एक सर्कल बना लें, ठीक है। चलिए ये सर्कल बना लिया, इसका कलर वलर चेंज होगा क्या? चलो मान लो मैंने एक सर्कल बना लिया, अब मुझे बनाना है इसमें क्वाड्रेंट, ठीक। और क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट होता है उसका एंगल 90 डिग्री होता है भाई। क्वाड्रेंट उसी को कहेंगे जिसका एंगल कितना हो, जिसका एंगल हो 90 डिग्री। याद रखना है ये, ठीक। ये वाली चीज याद रखनी है आप लोगों को कि जिस एंगल को, जो एंगल 90 डिग्री होता है उस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। तो भाई मान लो ये रहा सेंटर, ठीक, और इस सेंटर में फॉर एग्जांपल ये रहा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट, ठीक। चलिए ये रहा ओ ए बी, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो एंगल तो 90 डिग्री हम लिख ही देंगे। ओके भाई, लिख दिया 90 डिग्री। अब आगे क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है यहाँ पे सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक बात आप लोग अपने भेजे में बिल्कुल घुसेड़ लो, क्या है वो? कि भाई जब सरकमफ्रेंस 22, जब भी सरकमफ्रेंस आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना और रेडियस ना गिवन हो, देखो है यहां इस सवाल में रेडियस कहीं पे गिवन है? नहीं है, लेकिन सरकमफ्रेंस गिवन है। एक बात अपने भेजे में घुसेड़ लो, ये जो सरकमफ्रेंस गिवन होता है ना, ये गिवन ही होता है ताकि आप उससे रेडियस निकाल लो। बाबा डायरेक्ट रेडियस नहीं गिवन है अगर, और सरकमफ्रेंस गिवन है, तो सरकमफ्रेंस देने का मकसद ही यही है कि आप उससे रेडियस कैलकुलेट कर लो। भाई सरकमफ्रेंस आपको कितना गिवन है? 22। तो चलो भाई सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ये सर्कल के पूरे लेंथ को क्या कहते हैं? ये पूरे लेंथ को कहते हैं सरकमफ्रेंस। अब ये जो सरकमफ्रेंस है इसका लेंथ कैसे निकालते हैं? इस 2 पाई आर के फॉर्मूले से। तो भाई सरकमफ्रेंस आपको गिवन है 2 पाई आर, कितना है? 22। ये रहा 2, पाई का वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू है 22/7, क्योंकि नहीं गिवन है तो हम 22/7 लेंगे। और रेडियस तो आपको पता ही नहीं है, वो तो निकालना है, और वो आपको सरकमफ्रेंस गिवन है 22, ठीक। अब चेक कीजिए, ये 22 इधर और 22 इधर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। तो क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 इंटू r/7 इक्वल्स टू 0? क्या ये लिखेंगे? देखो ऐसा है, ये मिस्टेक अगर तुम कर रहे हो ना तो सुधर जाओ, क्योंकि ये वाले जो मिस्टेक हैं ये आपके नंबर बहुत ज्यादा एग्जाम में डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना उसे पता चल जाएगा तुम नूब हो, ठीक है, तुम निब्बे हो, निब्बे। भाई ऐसा है, यहां पे कैंसल आउट हो गया ना, 0 नहीं बचता, ये डिवीजन है, यहां 1 बचेगा, ठीक। 22 1 जा 22। तो भाई ये वाली गलती मत करना जो लोग कर रहे हो अब, और अभी से आप लोग समझ जाओ कि भाई डिवीजन में यहां पे 0 नहीं बचेगा, ये याद रखना, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर, 2r अपॉन में 7, ये रहा इक्वल्स टू, इधर बचेगा 1, जी हाँ 1 बचेगा।
ठीक। और यहां से अगर आप r कैलकुलेट कर रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2r इंटू 1 2r बचेगा, 7 इंटू 1 7 बचेगा। भाई r निकालना है तो 7/2 कर दो, और यहां से r या तो 7/2 ही रहने दो या 3.5 लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक, चलिए रेडियस तो हमें मिल गया भाई, रेडियस तो हमें मिल गया। अब करना क्या है, हमें एरिया निकालना है। किस चीज का एरिया निकालना है? इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। बी अ प्रो मैन, ठीक है। ओके, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो यहां पे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? थीटा। क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है तो आफ्टर ऑल ये सेक्टर ही, ये है तो आफ्टर ऑल सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ही तो फॉर्मूला लगेगा, बस थीटा की जगह ना 90 डिग्री लिख देना। ठीक, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा गिवन है 90 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस अब आपको पता चल चुका है 7/2। चलो भाई 7/2 लिख देते हैं, ये रहा 7/2 और इंटू 7/2 थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब बिल्कुल प्रो बन के इसको सॉल्व कर लीजिए। 94 जा 360 है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग बार बार कैंसल आउट मत करना, वन टाइम में खत्म करो भाई, अपना टाइम बचाओ। बोर्ड एग्जाम में एक एक सेकंड मायने रखता है आपका। मैथ्स एग्जाम में बैठो और बैठते ही ऐसा लगता है टाइम खत्म। भाई 3 घंटे अगर आप बैठ रहे हो तो ऐसा लगे, आपको लगना चाहिए, नॉर्मली आपको लगना चाहिए कि टाइम कट ही नहीं रहा है। लेकिन मैथ्स एग्जाम में जब बैठो तो पेपर मिलता है, कुछ टाइम के बाद लगता है टाइम खत्म। तो भाई ये इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा ना उसमें टाइम बर्बाद करते हो। अपने टाइम को यूटिलाइज करो, इसको सीधे सीधे कैंसिल आउट करो। ठीक है भाई, ये 7 और ये रहा 7, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, उसके बाद ये देखिए ये 2 गया, ये इधर 11 बन गया, इधर बन गया 11 इंटू 7 बाई, यहाँ पे ऊपर तो 11 और 7 बचा, 11 और 7 कर दिया, नीचे बचा 4 इंटू 2 8। अब यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मेरे को तो कैलकुलेटर यूज करना है। 11 इंटू 7 कर दिया, डिवाइडेड बाई 8 भी कर दिया, आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 9.625। और फिर से देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपके नंबर डिक्रीज कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी चीजों के, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा कि एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। भाई तो यहाँ पे एक क्लॉक, और ये मत कहना कि सर क्लॉक कहाँ लिखा है, किस सर्कल के फॉर्म में है। भाई नहीं लिखा है, लेकिन रेडियस तो दे रखा है, तो इतना तो कॉमन सेंस है, स्क्वायर में रेडियस थोड़ी होगा। ओके, तो एक सर्कल दे रखा है। ओके, एक सर्कुलर वॉच है जिसमें कहा गया है द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक क्या है भाई, कहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, ओके, तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, चलिए ठीक है, ये रहा फॉर एग्जांपल सेंटर, और लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ये रहा मिनट हैंड का लेंथ। ओके, चलिए मान लीजिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक, यहाँ पे 2 है। ओके ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो मिनट हैंड है ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप कर रहा है हमें वो निकालना है। और लेंथ ऑफ द मिनट हैंड आपको गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। चलिए ये मिनट हैंड का लेंथ आपको पता है 14 सेंटीमीटर। अब ये 5 मिनट में, ये देखिए 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वीप कर रहा है हमें ये निकालना है भाई। तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप कर रहा है ये निकालने के लिए आपको 5 मिनट में एंगल ये कितना कवर कर रहा है वो पता करना चाहिए। तो आपको पहले तो चाहिए थीटा का वैल्यू, एंगल चाहिए, राइट। तो चलो पहले एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि एरिया क्या आएगा। ओके ओके, तो पहले थीटा कैलकुलेट करते हैं, है ना। थीटा कैलकुलेट कैसे करें,
एक हिंट तो आपको गिवन है, या एक हिंट तो आपको पता है। देखो 5 मिनट्स में, 5 मिनट में कितना एंगल कवर किया जा रहा है, हमें वो निकालना है, ठीक। तो ऐसा तो आपको पता है, इन 60 मिनट the angle will be 360 डिग्री। आपको इतना तो पता है कि 60 मिनट में जब ये जो मिनट हैंड है ये पूरा 60 मिनट घूम जाए तो कितना एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री, राइट। अब क्योंकि भाई पूरा एंगल जो है 360 डिग्री ये कवर करेगा, तो ये तो 60 मिनट में कर रहा है, तो इन 60 मिनट द एंगल विल बी 360 डिग्री। तो भाई इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में होगा 360 डिग्री बाई 60, है ना। 60 मिनट में अगर 360 डिग्री है ना, 60 मिनट में अगर 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 बाई 60, राइट। यहां पे आ जाएगा 1 मिनट का 6, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 मिनट का 6 डिग्री आ जाएगा। अब अगर 1 मिनट में 6 डिग्री, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर रहा है, तो भाई 5 मिनट में कितना करेगा, इन 5 मिनट्स द एंगल कवर्ड विल बी 6 into 5 यानी कि 30 डिग्री। ओके, तो अगर आप ये देखो, अगर आप देख रहे हो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री कवर कर रहा है, तो भाई 1 मिनट में कितना करेगा वो हम डिवाइड करके निकालेंगे। और 5 मिनट्स का अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में 6 into 5 30 डिग्री, राइट। चलो, तो हमें मिल गया थीटा का वैल्यू, हमें मिल गया थीटा का वैल्यू कितना है भाई, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। आप चाहो तो ये 30 डिग्री बड़े आसानी से एग्जाम में दिखा सकते हो, आपको इतना कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप ऐसे थीटा निकाल लेना, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 60 मिनट इंटू 5 मिनट्स, ठीक। सीधे सीधे आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है रे बाबा, ठीक है। जब भी ऐसा क्लॉक वाला आए ना, और आपको कुछ मिनट्स के डिग्री निकालने हैं, तो आप इस तरीके से करना, 360 अपॉन 60 इनटू द गिवन टाइम। यहां गिवन टाइम कितना है, गिवन टाइम है 5 मिनट्स, तो 5 लिख देना, ठीक। और इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे आप तो भाई ये ऑब्वियसली देखो 6 6 और 6 5 30 डिग्री, तो वैसे भी आपका आ जाएगा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। चलो इसे अब हम हटा देते हैं, ठीक। थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है 30 डिग्री। अब क्या करना है भाई, अब थीटा मिल चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर है ये। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। चलिए ये लिख दिया 30, नीचे लिखेंगे 360। पाई का वैल्यू कितना होता है, गिवन तो है नहीं, तो 22/7, और रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ये रहा 14 सेंटीमीटर। चेक कीजिए क्या कैंसल आउट होगा, ये कैंसल आउट होगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो भाई 3 12 36 है ना, तो यहां पर अब और कैंसिल आउट होगा, 7 2 14, राइट। उसके बाद ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 12। उसके बाद और कैंसिल होगा, 2 3 2 11 ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 into 14, 11 into 14। और नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ और सिर्फ 3। चलिए इसे डेसिमल में वैल्यूज निकाल लेते हैं। भाई डेसिमल में वैल्यूज आएगा 11 into 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये है 51.33। या आप सीधे सीधे लिख दीजिए इसे, 11 into 14 कर दीजिए, 11 into 14 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में अगर पीछे आंसर है तो डेसिमल में लिख दीजिए, और नहीं है तो फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब देखो यहाँ पे ना कॉर्ड आ गया, इसका मतलब सेगमेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेगमेंट ही है, सेगमेंट ही तो होता है वो एरिया, द एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क, ठीक है। ओके, तो अब क्योंकि कॉर्ड की बात की जा रही है तो डेफिनेटली सेगमेंट पूछा जाएगा। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
और सर्कल का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, एक सर्कल बना लें फटाफट। ओके, ये रहा सर्कल, ठीक है भाई, ये रहा सर्कल, और इसका सेंटर भी बना लेते हैं। ये रहा सेंटर, ठीक। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। चलो मान लो एक कॉर्ड बना लेते हैं। चलो ये रहा कॉर्ड। कहा जा रहा है ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं ए बी, ठीक। ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है। कहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है? कौन सा? राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, ठीक। ये जो कॉर्ड है राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक। राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, कहां पे सबटेंड कर रहा है? सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। तो भाई एक इधर और एक इधर, और ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। चलो इसे O लिख देते हैं, ठीक, राइट। तो ये जो कॉर्ड है AB, ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। कितना सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। पहले माइनर सेगमेंट निकालना है, फिर निकालना है मेजर सेगमेंट। और चेक कीजिए, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, ठीक। अपनी मर्जी का मालिक मत बन जाइए, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई। ओके, चलो तो यहां पर हमें पहले निकालना है माइनर सेगमेंट। भाई माइनर सेगमेंट ये होगा ना, ये होगा माइनर सेगमेंट, ठीक। तो भाई माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है पहले। ये रहा माइनर सेगमेंट, आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है भाई। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? आपको पहले निकालना है पूरे सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो ऐसा है, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है AOB, और ट्रायंगल 90 डिग्री है, यानी कि बेस और हाइट आपको पता बाय द वे है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। 90 के ऑपोजिट वाला AB जो कॉर्ड है वही है हाइपोटेन्यूज। अब फॉर्मूले में तो आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में हाफ बेस और हाइट होता है, हाइपोटेन्यूज तो होता नहीं है ना, ये तो हाइट होता है, ठीक। तो बेस और हाइट, भाई इसे छोड़ दो, ये तो हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों में से किसी एक को बेस मान लो, किसी दूसरे को हाइट मान लो। तो बेस भी आपको मालूम है 10, हाइट भी आपको मालूम है 10, तो भाई यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। फिलहाल अभी हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर पे फोकस करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। थीटा कितना गिवन है? थीटा गिवन है 90 डिग्री। थीटा की जगह लिख देते हैं 90 डिग्री, ये रहा 360 डिग्री, इंटू पाई का वैल्यू लिखा हुआ है 3.14 लेना है। चलो लिख देते हैं 3.14, और आर हमें मालूम है, रेडियस हमें मालूम है 10, तो 10 इंटू 10 100। चलिए 10 इंटू 10 लिख देते हैं पहले, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ओके। और फिर ये रहा हाफ, और बेस भी है 10 और हाइट भी है 10, तो भाई बेस की जगह भी 10 लिख दिया और हाइट की जगह भी 10 लिख दिया। अब एक बात बताइए, आगे सॉल्व करने के लिए कुछ आपको बेसिक से ना कैलकुलेशंस करने होंगे। जैसे कि पहला तो है ये 90 और 4 टाइम्स, ठीक। तो अब ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे ना सॉल्व किस तरीके से करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने काम को ऐसे कैलकुलेशंस में सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना एग्जाम में आप फंस जाओगे लंबे लंबे कैलकुलेशंस में। तो ये बात का ध्यान रहे, जब भी आप एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हो गया, या फॉर एग्जांपल वो जो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर है, इन चैप्टर्स में जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से करना है। ये नहीं कि आप लगे पड़े हो मल्टीप्लाई और डिवाइड में, और बेटे इधर से उधर, बिल्कुल। तो आप डिवाइड और
मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे, आपके सारे नंबर उसी में खत्म, आपके सारे टाइम, आपका जितना भी टाइम है सब उसी में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा है, ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को बहुत ही टैक्टिकल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, ठीक। तो वो मिनिमाइज करने का क्या तरीका है भाई, यहाँ पे देखो 4 टाइम्स तो कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे आया है 3.14 इंटू 100, 3.14 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 314। देखो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे डेसिमल है, ठीक। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 जीरोस है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 314 अपॉन में 4, ठीक है। अब आगे कैंसिल आउट होगा तो वो हम करेंगे, ठीक। जैसे कि आप चेक कीजिए क्या यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो आप अगर देखेंगे 4 7 28, चलो ये 2 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, चलिए अगर 2 से हम कैंसिल आउट कर दें, मान लीजिए, ठीक है, 2 1 2 5 10 और 2 7 14, और उसके बाद ये रहा माइनस, ये इसे भी अगर आप 10 और 10 कॉमन भी ले सकते थे, एक तरीका वो भी हो सकता है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए 2 5 और यहाँ पे बन जाएगा 50। अब आगे अगर आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 157/2 माइनस 50, राइट। ओके, तो यहाँ पे 157/2 को डिवाइड बाई 2 करना थोड़ा आसान है, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 8 16.5 माइनस 50, ठीक है भाई। तो ये इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 माइनस 50, कितना आ जाएगा माइनस करके, ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है ये तो आ गया 28.5, ठीक। अब दूसरा हिस्सा है मेजर सेक्टर, आपको क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। तो भाई माइनर सेक्टर तो ये था, मेजर सेक्टर के लिए आपको ये बाकी के एंगल चाहिए, है ना। तो भाई आपने माइनर सेगमेंट तो निकाल लिया, है ना। अब मेजर सेक्टर निकालना है, तो भाई मेजर सेक्टर के लिए जो थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो माइनर सेक्टर में थीटा का वैल्यू कितना है 90, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा 270, है ना भाई। मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितना हो जाएगा 270। लेकिन अगर आप कहो सर ये 270 वाला मुझे नहीं करना है, मुझे कोई और दूसरा तरीका बताइए, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे, आप क्या करोगे, आप करोगे यहां पर क्या आप, अबे ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसे हटाई दे, ओके। तो यहां पे आप क्या करोगे, ये 90 डिग्री आपने यूज कर रखा है ना, पहले आपने सेक्टर का एरिया निकाल रखा है। मैंने हमेशा कहा अपने टाइम को यूटिलाइज करो, एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखो आपने पहले ही सेक्टर का एरिया निकाल रखा है, ये निकाल रखा है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, 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 ये ऑलरेडी आपने निकाल रखा है ना। और ये कितना निकाल रखा है 78.5, राइट। तो हम अगर ये करें कि हम इस एरिया ऑफ सेक्टर को यूज करें, क्यों ना एरिया ऑफ मेजर, ये जो मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको निकालना है, क्यों ना हम ये मेजर सेक्टर का एरिया निकालें एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस करके। भाई ये तो बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस 28.5, या फिर अभी फिलहाल के लिए लिखते हैं 157/2। ऐसा क्यों किया मैंने यहाँ पे 78.5 क्यों नहीं रखा, क्योंकि हो सकता है ऐसा जब मैं यहाँ एरिया ऑफ सर्कल निकालूं तो वो फ्रैक्शन में निकले, ठीक, और हो सकता है कुछ कॉमन आकर आसानी से सॉल्व हो जाए। और अगर नहीं भी होता है तो अगले स्टेप में 157/2 को 78.5 लिखने में कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। जहां 157/2 लिख रहे थे वहां पे 78.5 लिख देंगे, हु केयर्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलिए ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपको कितना गिवन है 3.14, चलो ठीक है 3.14 पाई आर स्क्वायर, भाई ये भी लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर
माइनस 157/2। चलो ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10, तो ये रहा 10 इंटू 10 माइनस, अब हमें दिख गया कि भाई डेसिमल में ले सकते हैं क्योंकि यहां फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, तो आप इस 157/2 को 78.5 लिख दीजिए। ठीक, अब भाई अगर मैंने वहां पे, अगर मान लो इधर कुछ फ्रैक्शन में आ गया होता तो हमें तो सॉल्व करना पड़ता ना। ठीक, तो इसीलिए वहां पे मैंने 57/2 पहले लिया था, लेकिन अब पता चल गया कि फ्रैक्शन में तो आना है नहीं, लेकिन आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको फ्रैक्शन की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 314 माइनस 78.5। चलो भाई माइनस कर दो, ये रहा 314.00 और ये हो जाएगा 78.50। ओके, माइनस कर दीजिए, ये 8 5, ठीक है, इधर आ गया 5 और ये आ गया 3 और ये आ गया 2। ओके भाई, तो ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो ये रहा 21 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल और हम यहाँ सेंटर बना देते हैं भाई, सेंटर को ओ लिख देंगे। ठीक, द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहां भी कहा जा रहा है कोई आर्क है जो सबटेंड कर रहा है कितना, 60 डिग्री। चलो मान लो वो आर्क ये है, ठीक है, मान लो वो आर्क ये है जो एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। भाई एक क्वेश्चन में था कि कॉर्ड सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, तो वहां कॉर्ड भी एंगल सबटेंड कर सकता है क्या? हाँ रे बाबा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसा लिखेगा कि एन आर्क सबटेंड्स, ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में आर्क की जगह कॉर्ड लिख दिया जाएगा। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, असल में ये कॉर्ड आप बना सकते हैं कि नहीं, इसी आर्क पे कॉर्ड बना सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको आर्क लिखा है तो आप आर्क पे बना दो 60 डिग्री। ठीक, अगर आपको आर्क गिवन है तो आर्क पे बना दो, और अगर आपको कॉर्ड कहा गया है तो कॉर्ड पे बना दो। ठीक है, चलो मान लो ये रहा ए, ये रहा ओ और ये रहा बी। ठीक, अब रही बात 60 डिग्री है तो इसे 60 डिग्री लिख देते हैं। चलो 60 डिग्री भी लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें इस आर्क का लेंथ निकालना है। चलो इसको एक और बीच में ए बी सी लिख देते हैं। ठीक, तो लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का नाम क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, और आर्क दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कर्व दिखा देते हैं, ए सी बी, इसके ऊपर एक कर्व कर देते हैं तो ये आर्क ए सी बी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलो लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, इस आर्क ए सी बी का लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही था ना फॉर्मूला कुछ। भाई मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूं आप लोगों को ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा होगा, कई दफा एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है बताइए, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जी नहीं। थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, जी नहीं। थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पता नहीं। उसके बाद थीटा अपॉन में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, पता नहीं। तो आप लोग भैया कंफ्यूज हो जाते हैं, या एक ऑप्शन ये होगा थीटा अपॉन में 720 इंटू 4 पाई आर। अब कौन सा सही ऑप्शन है यार, वैसे तो 4 ही ऑप्शन होगा, लेकिन कौन सा सही ऑप्शन है? देखो ऐसा है ना, कंफ्यूज किया जाता है। देखो ये थीटा अपॉन में 360 तो है लेकिन पाई आर स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये थीटा अपॉन में 360 तो है लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर है, नहीं हो सकता। ये थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, नहीं हो सकता।
भाई यहाँ पे चेक करो, ये रहा थीटा अपॉन में 720, यहाँ से कैंसिल तो हो जाएगा और 360 तो आ जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर से ये पहला वाला ऑप्शन है, लेकिन इसका मतलब तो ये भी नहीं हो पाएगा। ओके, ये लास्ट वाला चेक कीजिए, क्या यहाँ पे हो पाएगा? चेक कीजिए, 2 2 जा और 2 360 जा, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो भाई फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रट जाइए आप लोग। ठीक है, तो ये है लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, ओके, आपको मैथ्स के एग्जाम में अपने स्पीड को बढ़ाना है, अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, टैक्टिकल वे में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये मैथ्स का पेपर आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में कि आपका टाइम खत्म हो जाए, कुछ आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, अपने कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करना है। कभी कभी क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर रहे होगे, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत लेंदी आएंगे, आप उन कैलकुलेशंस को एज इट इज लिख दीजिए, सॉल्व मत कीजिए, आखिर में कीजिए। कुछ तरीके आप लोगों को अपनाने पड़ेंगे जिससे आप लोग मैथ्स में अपने क्वेश्चन सॉल्विंग को आप लोग स्पीड अप कर सकते हो। वो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, और ये जो सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स जब आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे ना, तो आपको ये सारे तरीके बताए भी जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन छोड़ देना है बाद के लिए, ठीक, ताकि आप उन कैलकुलेशन में फंसकर अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद ना करो। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क ACB और ये रहा थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो ये रहा थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ये रहा 360 इंटू ये रहा 2 पाई का वैल्यू गिवन तो नहीं है, तो हम 22/7 ले सकते हैं। चलो ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस हमें गिवन था 21 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा 21 सेंटीमीटर। अब इसे कैंसल आउट करना है, हाँ जी, 66 टाइम्स। ओके, उसके बाद ये देखिए 2 3 जा और 3 7 जा, 7 भी कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, क्या बचा, ऊपर कुछ बचा 22 बचा, नीचे कुछ बचा नहीं बचा। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना रे बाबा प्लीज, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क में भी फ्लो में सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देते हैं, फिर नंबर कट जाते हैं वहां पे। ठीक, तो लेंथ ऑफ आर्क में सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए लेंथ ऑफ आर्क तो हो गया। अगला पोर्शन कौन सा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, ठीक है, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, है ना, सेक्टर का एरिया निकालना है तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, नीचे 360 डिग्री, पाई का वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 लेंगे, और रेडियस हमें पता है 21, तो भाई आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 लिखेंगे। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। ये रहा 6 टाइम्स 7 3 जा, और फिर ये भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 3 2 जा 6, ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 11 जा। अब देखो क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 11 बचा, और ये रहा 21, तो ये रहा 21 इंटू 11, और नीचे कुछ बचा क्या, नीचे तो कुछ भी बचा ही नहीं भाई, तो नीचे खत्म। अब क्या है भाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 21 इंटू 10 210, और इसमें जोड़ दीजिए एक बार और 21 231। ठीक है भाई, तो 231, और क्योंकि एरिया निकाला है हमने तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। अगला है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड से जो सेगमेंट जो बन रहा है, ये जो कॉर्ड है
इससे जो सेगमेंट बना ये रहा ना भाई, सेगमेंट तो ये रहा, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप देखिए, आपको पूरे सेक्टर का एरिया चाहिए जो हमने निकाल रखा है बाय द वे, जो हमने बाय द वे निकाल रखा है, राइट। और चलो सेक्टर का एरिया तो निकाल रखा है, ट्राइंगल का एरिया और निकालना पड़ेगा और उससे माइनस कर देना पड़ेगा। पूरे सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। ओके ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। अगले स्टेप में हम लोग ऐसा ही करेंगे भाई। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का, वो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 231। ओके ठीक है भाई, 231 निकाल रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लिख देते हैं 231। ठीक है, 231 निकाल लिया। और रही बात एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप चेक कीजिए जो ट्राइंगल है, यहां पे आप चेक कीजिए जो ट्राइंगल है, क्या इस ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री नहीं है? हाँ है, थीटा कितना है 60 डिग्री है, राइट। लेकिन इससे क्या, इससे ऐसा है, अगर ये 60 डिग्री, जब भी आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन हो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे है उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन भाई 60 डिग्री देखते ही समझ जाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3a²/4। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां 60 डिग्री देखो ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर लो, जहां 60 डिग्री दिखा कि ये फॉर्मूला यूज करना है, एकदम सिंपल। कुछ चीजें एकदम रटी हुई होनी चाहिए, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है मैथ्स के पेपर में, ठीक। 60 डिग्री देखते ही √3a²/4, 90 डिग्री देखते ही हाफ बेस इंटू हाइट, और 120 डिग्री देखते ही बैंड बच जाएगी। क्यों बजेगी, अगला एक सवाल आएगा, हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, फालतू में हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 120 डिग्री देखो तो इतना जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, ठीक है। शॉर्ट में अगर आपको बताया जाए, अगर आपको शॉर्ट में बताया जाए तो भाई 90 डिग्री देखते ही हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है, 60 डिग्री देखते ही आपको फॉर्मूला लगाना है √3a²/4, और 120 डिग्री देखते ही आपको फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला दिख रहा, क्या करता रे दिख रहा, ओके हाँ, 120 डिग्री देखते ही आपको यूज करना है ट्रिगोनोमेट्री। तो आप कहोगे सर ट्रिगोनोमेट्री से एरिया थोड़ी निकलेगा, सही पकड़े हैं, 120 डिग्री देखकर ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, वहां से डायरेक्ट तो एरिया नहीं निकलेगा, लेकिन उसके बाद एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर 90 डिग्री हो तो हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर 60 डिग्री हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा, और अगर 120 डिग्री हो तो सीधे ट्रिग्नोमेट्री पे मारो निशाना। ओके ओके, तो फिलहाल तो हमें गिवन है 60 डिग्री, और मैंने ये बताया कि 60 डिग्री हो तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होता है, आइए देख लेते हैं कैसे होता है भाई। तो ऐसा है, ये था हमारा सर्कल, ठीक है, और ये था 60 डिग्री, और ये दोनों रेडियस है कि नहीं, कि भाई OA और OB तो रेडियस है, तो वो दोनों तो इक्वल होगा। अब अगर OA और OB इक्वल है, अगर OA और OB इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, तो भाई ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा। तो इसे भी x लिखेंगे, इसे भी x लिखेंगे। अब चेक कीजिए, एक एंगल 60 है प्लस x इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो भाई ये कितना आ जाएगा 60, x प्लस x हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180। चलो इस 60 को इधर कर देते हैं, तो 2x हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 120। तो क्या ये x नहीं हो जाएगा 120/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, क्योंकि x का वैल्यू तो 60 आया, यानी कि ये दोनों भी 60 और ये भी 60, और तीनों एंगल अगर सेम हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो होता है। ओके चलो इतना तो क्लियर है कि जब 60 डिग्री हो तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है √3a²/4। चलिए तो हम टाइम बर्बाद अब आगे नहीं करते हैं, हम यहां पर लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में √3a²/4। ठीक, जहां a क्या होता है, a होता है ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ, ये होता है a, ये होता है a। ओके, और बाय द वे आपको साइड्स का लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, चेक कीजिए 21 और 21। असल में जो रेडियस है वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ ही तो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ है 21। क्यों है 21? क्योंकि रेडियस गिवन है 21 और ये रेडियस बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के का साइड। ठीक है भाई, तो a गिवन है आपको 21। अब आप चेक कीजिए, ये रहा 231, ये रहा माइनस, ये रहा √3, a की जगह लिखेंगे 21 इंटू 21, ये रहा 21 इंटू 21 अपॉन में 4। अब देखिए ऐसा है कि जो मैंने कहा था ना कि हमें अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, देखो सिंप्लीफाई करने का वक्त आ गया। यहां पे क्या था 231, क्या था 21 इंटू 11, 231 कैसे निकाला था 21 इंटू 11। तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है भाई, तो ये है 231, ये रहा माइनस, ये 21 इंटू 21 441 √3 अपॉन में 4। ठीक, अब आपके बुक में पीछे जो आंसर गिवन है वो इसी फॉर्म में छोड़ दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे थे तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया कंप्लीट।